आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपनी वेबसाइट में HTML टैग्स के थ्रू ऑडियो या कोई भी म्यूज़िक फ़ाइल को ऐड कर सकते हैं। तो इस वक्त मेरी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने एक म्यूज़िक फ़ाइल डाउनलोड की है और अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पे रखी हुई है। तो अगर मैं इसे प्ले करके आपको सुनाता हूँ कि ये किस तरह का म्यूज़िक। तो इस म्यूज़िक फ़ाइल को अगर मैं अपनी वेबसाइट में शो कराना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं अपनी HTML बॉडी टैग में सबसे पहले लिखूँगा ऑडियो कीवर्ड, ऑडियो टैग। और ऑडियो टैग लिखने के बाद मैं इसे ऐसे क्लोज़ कर दूँगा और ऑडियो टैग के अंदर मैं लिखूँगा अपनी सोर्स ऐसे करके, और उसे मैं सोर्स में लिख दूँगा src और यहाँ से मैं इसे मिटा के इस तरह अपनी ऑडियो फाइल को इस तरह ड्रैग करूँगा और यहाँ पे ड्रॉप करके इसको ऐसे करके सेव कर दूँगा इस तरह करके। तो अपनी म्यूज़िक फ़ाइल की लोकेशन मैंने यहाँ पे src एट्रीब्यूट के थ्रू दे दी है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुझे कुछ भी शो नहीं हो रहा। वो इस वजह से शो नहीं हो रहा क्योंकि हम src एट्रीब्यूट के अलावा अपने ऑडियो टैग में एक और एट्रीब्यूट लिखते हैं जिसे हम कहते हैं कंट्रोल्स। और कंट्रोल्स एट्रीब्यूट जो होती है एक बूलियन एट्रीब्यूट होती है। बूलियन एट्रीब्यूट्स ऐसी एट्रीब्यूट्स होती हैं जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ दो वैल्यूज़ होती हैं, या तो वो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। और अगर हम यहाँ पे कंट्रोल्स लिखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाती है। और देखिए यहाँ पे मुझे अपना म्यूज़िक प्लेयर बनाया हुआ शो हो रहा है। इसी तरह अगर मैं ऐसे कंट्रोल्स को मिटा दूंगा तो वापस ये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी और मुझे यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा। यहाँ पे हम कंट्रोल्स एट्रीब्यूट के अलावा कुछ और एट्रीब्यूट्स भी लिख सकते हैं जैसे कि ऑटो प्ले, लूप और म्यूटेड। तो मैं यहाँ पे अगर ऑटो प्ले लिखता हूँ तो ये अब जब भी हम अपनी वेबसाइट को रीलोड करेंगे तो ये ऑटो प्ले पे वर्क करेगी। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ म्यूटेड और इसके साथ लिख देता हूँ लूप, ये दो भी अगर मैं लिख देता हूँ तो देखें अब जब भी हम अपनी वेबसाइट को रीलोड करेंगे तो ये क्या होगा, एक लूप में वर्क करेगी और ये जब भी एंड होगी ये दोबारा से अगेन स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें आप, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ये दोबारा से लूप में स्टार्ट हो रही है और ये बाय डिफ़ॉल्ट म्यूटेड होगी। तो ये थी हमारी HTML ऑडियो टैग की वीडियो। और अगर आपका ऑटो प्ले वर्क नहीं कर रहा है तो मे भी आप अपने एड ब्लॉक को रिमूव करके देखें, या फिर ये हो सकता है कि आपने गूगल क्रोम ब्राउज़र की अपनी सेटिंग्स में इसको ऑफ़ किया हुआ हो। इसके अलावा एक चीज़ ये भी हो सकती है कि कुछ पॉलिसीज़ वगैरह जो है गूगल क्रोम ब्राउज़र की स्ट्रिक्ट हो गई हैं, जिसकी वजह से ऑटो प्ले अब रिसेंट वर्जन्स में वर्क करना जो है कम हो गया। तो अगर आपका ऑटो प्ले वर्क ना करे तो आप परेशान ना हो, बल्कि ऑटो प्ले को लिखने का तरीका यही है। और आई होप कि आपको इस वीडियो में समझ आई होगी कि मैंने किस तरह अपने ऑडियो टैग्स को क्रिएट किए। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।